वाला है, आप चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं, पहले ये बताइए। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है। बट टिकट मिलेगा, लेकिन क्या रहा, कहां पर आप उस टाइम दब गए कि आपको टिकट नहीं मिला और फिर आप चुनावी दंगल से बाहर? देखिए, हम लोग का प्रयास होता है संगठन में काम करना। निर्णय आला कमान जो हमारे हैं, बड़े शीर्ष के नेता हैं, वो करते हैं। हर विधानसभा पर अपनी अपनी दावेदारी और तैयारी चल रही है। आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं बजरगंज विधानसभा, जो कि गया जिला के अंतर्गत में आता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए संतोष कुमार सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से बजरगंज विधानसभा का हम लोगों ने, हमारी टीम ने सर्वे किया, हर जगह लगातार आपकी आवाज उठ रही है कि संतोष सिंह युवा नेता है, इनको इस बार मदद मतलब पार्टी की ओर से चांस मिलना चाहिए। तो क्या लगता है कि इस बार किस तरह का माहौल बनने वाला है, आप चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं, पहले ये बताइए। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है। अगर पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि पार्टी से बड़ा कुछ नहीं है। हम लोग संगठन में काम कर रहे हैं और संगठन के लिए हम लोग पूरी तैयारी जो चल रही है हमारी, संगठन को मजबूत करने के लिए चल रही है। और अगर संगठन चाहेगी तो चुनाव जरूर लड़ाएगी। और जो स्थिति अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी युवाओं के प्रति सोच भी रहे हैं, तो हम लोग आने वाले दिन में उम्मीद कर सकते हैं कि जरूर चुनाव लड़ेंगे और संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। आप लगातार इसी वर्ष नहीं बल्कि 10 वर्षों से बजरंग विधानसभा में एक्टिव हैं। जो पिछले भी चुनाव हुआ था उस समय भी लोग कह रहे थे, हल्ला हो रहा था, आवाज उठ रही थी कि संतोष सिंह को इस बार टिकट मिलेगा, लेकिन क्या रहा, कहां पर आप उस टाइम दब गए कि आपको टिकट नहीं मिला और फिर आप चुनावी दंगल से बाहर थे? देखिए, हम लोग का प्रयास होता है संगठन में काम करना। निर्णय आला कमान जो हमारे हैं, बड़े शीर्ष के नेता हैं, वो करते हैं। और हमारा काम था, चूंकि कोरोना काल उस समय चल रहा था और कोरोना काल के समय लोगों के बीच में उनको सहयोग के लिए हम लोग जब पहुंच रहे थे, तो उन लोगों को एक उम्मीद जगी कि कोई युवा है और एक मेरा भाई साथी है जो हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। तो उसके मन में ये बातें आई कि ये हमारा अच्छा उम्मीदवार हो सकता है, ये हमारे लिए लड़ सकता है, हमारी बातों को उठा सकता है। लेकिन हम लोग संगठन का काम कर रहे थे और हम लोग एक सामाजिक तौर पर, गया शहर में जो हम लोग काम करते हैं, एक सामाजिक तौर पर काम करते हैं और सबको लेके चलने का काम करते हैं। लेकिन आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पिताजी भी एक राजनीतिक थे, कई वर्षों तक मुखिया रहे, भाई भी आपके मुखिया वर्तमान में हैं, इससे पूर्व में आप भी पार्षद थे, आपकी पत्नी भी पार्षद रह चुकी हैं। लगातार बजरंग विधानसभा में हम जब घूम रहे हैं तो यही कहते हैं कि एक बार चांस तो जरूर मिलना चाहिए। युवा हैं, अच्छे नेता हैं और लगातार सुख दुख में आप बजरंग विधानसभा क्षेत्र के आसपास ही नहीं बल्कि आप गया क्षेत्र में भी लोग क्या जाते हैं, सुख हो या दुख हो, आप उनके हर भागीदार बनते हैं हर सुख दुख में। लेकिन क्या लगता है कि इस बार का जो पार्टी तो चाहती है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जिस तरह से भाजपा और संघ का मतलब कहना है कि भाई युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तो इस कहां पर ऐसे आप फिट देखते हैं, नजर आ रहे हैं इसमें? देखिए, हमने आपको बताया कि संगठन सर्वोपरि और शीर्ष नेताओं का है। हम लोग काफी प्रयास करते हैं और अच्छा सोच लेकर के समाज के बीच में रहते हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलती है। आदरणीय मोदी जी हम लोग को, जो हमारे शीर्ष के नेता हैं, वो हम लोग को जो सिखाया गया है पार्टी के अंदर में, सबके साथ सबका विकास करना है, सबके साथ मिलके चलना है, एक एक आदमी का ध्यान रखना है, यही हमारा राजनीतिक और सामाजिक जीवन है और इसको हम लोग पूरा करते हैं। क्या लगता है कि अगर आपको जनता तो मौका देगी ही, लेकिन पार्टी ही टिकट देती है, जनता चाहती है, पार्टी जो आला कमान है, शीर्ष आला कमान, वो फैसला करती है टिकट के समय में कि टिकट किसको देना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि जब आपको टिकट अगर मिलता है, आप विधानसभा चुनाव जीतकर आते हैं, तो क्या बजरंग में नहीं हुआ जो आप करने का मौका रखते हैं कि नहीं, मौका मिलता है तो जरूर करेंगे? देखिए, अगर पार्टी हमें मौका देती है और हम लोगों के बीच में आते हैं, तो हम लोग के सबसे पहले जो किसान भाई हमारे हैं, जो सरकार की जो मूल योजनाएं हैं, जो उनके घर तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता होगी। युवाओं का जो सोच है और युवाओं की जो स्थिति है उसको मजबूत करना है। जो युवा अभी कहीं रोजगार से वंचित हैं, मैं उनको इस रोजगार के लिए हम लोग पहल करेंगे, क्योंकि वहां बड़ा कारखाना लगना था और वो कारखाना किसी कारण बस वहां पर कारखाना नहीं लगा, तो हम लोगों का प्रयास हुआ कि लोगों को रोजगार मिले, किसान भाइयों को योजना उनके घर तक पहुंचे, हर गरीब का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि उनको किसी योजना, क्योंकि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अभी देखिए, जब आप देखते होंगे
कि अनाज सब लोगों को मुफ्त मोदी जी के राज में उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान से सब लोगों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 5 लाख रुपए तक की जो भी बीमार लोग हैं, ऑपरेशन है किसी तरह का, वो आयुष्मान भारत के नाम पर से कार्ड से उनको फायदा मिल रहा है। वो सभी लोग जो वंचित हैं, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उन लोगों को जन जन तक हम लोग जाएंगे और लोगों को भारत सरकार और बिहार सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने का, और मुख्य जो है वहां जो कि किसान वाला क्षेत्र है, उनको जो लाभ से वंचित रह गए हैं वहां तक, उनके घरों तक योजनाओं को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। युवाओं के साथ मिलकर उनके साथ, चूंकि रोजगार पैदा करने के लिए सरकार ने बहुत सारी सब्सिडी योजनाएं चलाई है, जिसमें बिहार सरकार और भारत सरकार ने सब्सिडी दिया। किसी में 50%, मान ली किसी के पास जमीन है तो वो तालाब खुदवा करके अपना तालाब बनाते हैं तो 50% का है। तो बहुत सारी ऐसी योजना है जो स्वावलंबी होकर के काम कर सकते हैं और दूसरे को भी रोजगार हम दे सकते हैं। ऐसी योजनाओं को धरातल पर लाने का पहला प्रयास होगा और इसी को लेकर के हम आगे भी बढ़ रहे हैं। होली मिलन समारोह जो पिछली बार हुआ, इसमें कई लोग अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे आपके ही पार्टी से और कई पार्टियां से भीड़ जमा कर चाहे बुलाकर, यूं कह सकते हैं अपनी राजनीतिक वर्चस्व दिखा रहे थे, क्या पार्टी इसको भी देखती है? इसके आधार पर भी टिकट मिलता है क्या? देखिए, संगठन, भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम करती है। संगठन में कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं, संगठन में कितना आप काम कर रहे हैं, हवाई आने से किसी को कुछ नहीं होना है। जो संगठन का काम करते हैं, भाजपा संगठन की पार्टी, किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है। भाजपा में जब आप काम करते रहे, आज देखिए कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बन गए। कोई नहीं जानता था कि अचानक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। रेखा गुप्ता जी, हमारी जो मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली, वो देखिए कि अचानक कहीं कोई नाम नहीं था और वो, लेकिन संगठन में बहुत दिनों से काम कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी में कब क्या होगा, लेकिन वो जो संगठन में है उनके लिए, संगठन में हम चाहेंगे कि हम संगठन में कोई काम नहीं किए हैं और हम अचानक आके हम कहीं से भीड़ जुड़ा करके हम किसी तरह का कोई माहौल क्रिएट करके हम, तो ऐसा नहीं। संगठन देखती है कि कौन कितना काम कर। पिछले बार आपको निराशा हाथ लगा था जब आपको टिकट नहीं मिली, आप बहुत ज्यादा प्रयास थे, तो कहीं ना कहीं लगा होगा देखो हम इतना मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, टिकट नहीं मिली। देखिए, जैसे ही हम लोग प्रयास करना, हम तो बताए प्रयास हम लोग कर रहे हैं और करेंगे, और लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं का काम है कि किसको टिकट देना, किसको लड़ाना है। जब हमको नहीं मिला तो हम, जिनको हमारे गार्जियन के रूप में वीरेंद्र बाबू जब चुनाव लड़ रहे थे, हम उनके साथ पूरे क्षेत्र में कैंपेनिंग में उनके साथ रहे, उनको जिताने के लिए हर संभव प्रयास किए, संगठन का काम किए और हम लोग विजय हासिल भी किए। तो हमारा संगठन का काम है, मेरा काम है अपने चीज को मांगना। हमने दावा किया कि हमको भी मौका मिलना चाहिए, आज भी दावा कर रहे हैं हमको मौका मिलना चाहिए। संगठन का निर्णय होगा कि किसको टिकट देना है, लेकिन हम संगठन के साथ हैं, मिले या नहीं मिले काम हमको करना है। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, हम लोग काम करते रहेंगे। इसमें लॉबी भी कुछ काम करता है बड़े बड़े नेता से, तो आप तो लगातार मुलाकात होती ही होगी, तो क्या कुछ आश्वासन मिलता है आपको कि आप इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, आप कैडर भाजपा समर्थक हैं और लगातार भाजपा के लिए काम किए हैं, हर सुख दुख में भाजपा के साथ में रहे, तो कहीं ना कहीं एहसास होता होगा आपको कि क्या लगता है कि इस बार दंगल मार देंगे? देखिए, हम 22 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं। मुझे 2 बार नगर निगम का पार्षद बनने का मौका मिला, मेरी पत्नी भी पार्षद रही, मेरे बड़े भाई अभी मुखिया हैं, हमारे पिताजी भी मुखिया रहे। तो लगातार राजनीतिक जीवन में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हमको दाता सम्मान से सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो हम लोग का प्रयास होता है, जो हमारे बड़े शीर्ष नेता हैं, जब हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, अपने ग्रीवांशे को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो उनके द्वारा आश्वस्त किया जाता है कि आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए, समय आएगा, आपके साथ अच्छा होगा, आपको भी मौका मिलेगा। ये शीर्ष नेताओं का जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं उनका कहना है। लेकिन वजीरगंज में जो हमने देखा, लगातार युवाओं से लेकर बुजुर्ग में सबने कहा कि एक मौका तो मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार हमारे आप दूरी 40 किलोमीटर है, आप मुख्यालय में रहते हैं, लेकिन लगातार उनसे जुड़े रहते हैं, चाहे शादी हो, ब्याह हो या किसी तरीके का सुख दुख की घड़ी हो, आप यहाँ से तुरंत खबर जैसे मिलती है। लोग कहते हैं कि खबर जैसे मिलती है 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर आकर गांव गांव तक पहुंच जाते हैं। तो ये प्रेम, ये व्यवहार जो लगातार बना हुआ है क्षेत्रवासियों से, तो इसका क्या लगता है कि वो भी आपके लिए आवाज उठाएंगे?
देखिए, निश्चित है ये जनता का आवाज है। भारतीय जनता पार्टी सर्वे करके टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है, बिना सर्वे का चुनाव नहीं लड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो विचार है उनका, अपनी जो व्यवस्था बिल्कुल अलग है। हमारे आदरणीय अमित शाह जी हैं, विनोद तावड़े सर हैं, ये लोग काफी कुछ यहाँ जो प्रभारी के रूप में हैं, विनोद तावड़े सर हैं। तो ये संगठन जो है देखती है कि कौन कितना फिट बैठ सकता है, कौन कितना लड़ सकता है, कौन किसको लड़ाने से क्या हो सकता है, कौन जनता तक योजनाओं को पहुंचा सकता है। तो ये है, जब जनता चाह लेगी कि ये लड़ना है तो निश्चित तौर पर फिर लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए संतोष सिंह, जो कि कद्दावर भाजपा के नेता हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार अपनी मजबूती के साथ में बजरंग विधानसभा में खड़ा दिख रहे हैं। लेकिन साथ साथ इनके जो जनता के साथ में जो लगाव है, जनता का साफ करना है कि अगर संतोष सिंह जी को अगर मौका देती है बीजेपी, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से विधानसभा का जो चुनाव होगा 2025 का, बजरंग का वो निकाल लेंगे। तय करना है भारतीय जनता पार्टी आला कमान का टिकट किसको मिलता है। लेकिन इनका साफ करना है कि 22 वर्षों से हम न किसी पार्टी में गए हैं, न है, सिर्फ भाजपा और संघ के लिए साथ में रहते हैं और उसके लिए सोचते हैं चाहे किसी की भी दावेदारी हो, हम एक सच्चा सिपाही भाजपा के हैं। ये तो तय करना होगा भारतीय आला कमान को, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, कि टिकट किसको मिलती है। हमारी नजर बनी रहेगी कि आगे की भी राजनीतिक पर बजरंग विधानसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है। तब तक देखते रहिए बिहार टुडे डिजिटल न्यूज।